हम प्राकृतिकवादी हैं। हमारी मांग है कि हमारी जो जनगणना होगी 24 में, उसमें हमारा धर्म कॉलम दिया जाए। अंग्रेजों ने हमको 71 से लेकर 41-51 तक दिया, लेकिन इन दोनों सरकारों ने क्या समझ के हम लोगों को धर्म कॉलम को अलग कर दिया। अभी कौन से धर्म में आते हैं आप? हम लोगों को धर्म कुछ भी नहीं, उनने तो सामान्य में कर दें, हिंदू मानने को तैयार है। हिंदू कहते हैं, हम हिंदू नहीं है। हिंदू से क्या दिक्कत है आपको? हिंदू से बहुत दिक्कत। हिंदू धर्म से हमारा कोई भी व्यवस्था नहीं मेल खाता। अच्छा, नहीं मेल खाता। लेकिन कहते हैं सबसे पुराना धर्म है हिंदू। नहीं, आदिवासी विश्व संस्कृति की जननी है, हमारी पहचान अलग है। अच्छा, हाँ। हिंदू धर्म ठीक धर्म नहीं है? नहीं, हिंदू धर्म को हम ठीक कह नहीं सकते, लेकिन हिंदुस्तान कहने के लिए हिंदू धर्म बनाया जाता है। हम हिंदू धर्म को मानते नहीं, हमारी व्यवस्था ही अलग है। हमको ये दिक्कत है कि हम प्राकृतिकवादी है। ये आप जितने देख रहे हैं ऊपर जितने सांप बिच्छू सब, ये हम देवता मानते हैं इनको। लेकिन सरकार में मंदिर बना रही है हिंदुओं के लिए। नहीं, हिंदू के बनाने से कुछ नहीं होता। हम तो प्रकृतिवादी है। इस धरती को अगर हम प्रणाम करते हैं, धरती माता को, जंगल के जीव जंतु सांप बिच्छू सब जितने भी चीज़ें हैं उनको हम देवता मानते हैं। अच्छा। अलग अलग। लेकिन शंकर देवता है, बहुत सारे देवता है। हम वो हनुमान नहीं, हम प्रकृति में जो कुछ है, राम की पूजा नहीं करते हम लोग उसको आदमी के रूप मानते हैं। राम नाम का हमारा कोई भी होगा उसको मान लेंगे हम। लेकिन देश में राम के नाम पर राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है। हाँ। हो रही है। आपके देवता को नजर नहीं आते? नहीं, हमारे देवता हम प्रकृतिवादी हैं। अच्छा, हम पुरखों को मानते हैं जिसने पैदा किया। अगर कोई ऐसा धर्म अगरबत्ती जलाने से पैसा देता हो, काम देता हो, तो रोज हम अगरबत्ती जलाना शुरू कर देंगे, मंदिरों में बैठना शुरू कर देंगे। हम मेहनत कर्म को पूजा मानते हैं, काम करेंगे तो खाएंगे। ये हमारा बिल्कुल साफ सुथरा व्यवस्था है। देखिए, उनके घर के अंदर तो 2 वक्त का अनाज नहीं है, हथियार कहाँ से आए? लाइटें नहीं है, पानी नहीं है, बंदूक कहाँ से आ गए? कौन ला के दे रहा है? दे कौन रहा है? सोते हुए पे हमला करते हैं और बोले कि नक्सलवादी हैं। प्रशासन किसका है? पुलिस किसकी है? वो जो बयान करते हैं, वो जो लिखते हैं, वो राइट है। आज पूरे भारत की जेलों में सबसे ज़्यादा जो बंद है वो आदिवासी हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अब जब हमारा कलम ही नहीं रहेगा तो हम धर्म क्या लिखेंगे? हमारा तो कलम था, हमारा कोई शिकायत नहीं है सरकार से। हमारा कलम, धर्म कलम वापस कर दे, हमारा खोया हुआ चीज़ हमको वापस कर दे। आप हिंदू हो तो आप हिंदू लिखते हो, मैं क्या लिखूँ? मैं क्या लिखूँ? क्या आप हिंदू नहीं लिखते हैं? क्यों हिंदू लिखेंगे? हम प्रकृति पूजा के हिंदू क्यों लिखेंगे? एक रबड़ की सील हैं, मानसिक गुलाम हैं राजनीतिक पार्टियों के। इसीलिए बाबा साहब ने जो 2 विकल्प दिए थे, 2 प्रतिनिधित्व के लिए, उसने महात्मा गांधी जी ने छीन लिया। उस दिन से आज दिन तक हमारे जो लोग हैं मानसिक गुलाम हैं। राजनीतिक पार्टी जब से आई हैं तब से हमारे लोगों को मानसिक गुलामी में डाल रखा है। कि हम गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं और अभी तक के हम लोगों को दोनों सरकारें ने जो जनगणना होती है उसमें धर्म कोड नहीं दिया है, जबकि हमारी व्यवस्था अलग अलग है। बिल्कुल हर समाज से अलग है व्यवस्था है। हमारा रहन सहन खान पान सब कुछ बिल्कुल अलग से अलग है। इसके बावजूद भी हमारे चिन्ह मुद्दे, गोंडवाना लैंड के खंडहर भी है। 1700 साल हमने राज किया, उसके बाद भी इन दोनों सरकारों ने हमें धर्म कॉलम नहीं दिया। कौन सी सरकार? बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। धर्म कौन सा है आपका? हमारा धर्म है आदिवासी धर्म है। आदिवासी है जो हिंदू धर्म से अलग है। कौन से राज्य से आए हो? हम मध्य प्रदेश से आए हूँ, बालाघाट जिले से। नहीं सुनेगी तो इसके लिए हमको हमारा जन आंदोलन करना पड़ेगा, हमारा पूरा समुदाय। हम क्योंकि सरकार ने हमें रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत हमको संविधान में उल्लेख किया है हमारे धर्म को मानने के लिए, हमारे व्यवस्था को मानने के लिए। आपका जो धर्म है आदिवासी धर्म है। हाँ। एक धर्म सरना भी धर्म है। सरना सब मिलकर एक है। मैं इसी मंच पर बोला था, आदिवासी काल से रहने वाले हमारा एक धर्म होना चाहिए, आदिवासी धर्म। लेकिन आदिवासियों को तो नक्सली बताया जाता है। ये नक्सली हैं ही नहीं, हम लोग बंदूक चलाते हैं। गवर्नमेंट हम लोग, मैं कई बार पूछा हूँ इसी जगह में, आज आदिवासी क्षेत्र में ही नक्सलेट क्यों है? दिल्ली में क्यों नहीं, भोपाल में क्यों नहीं, बॉम्बे में क्यों नहीं, हमारे ही आदिवासी क्षेत्रों में क्यों है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी नस्ल को कम किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोगों को नसबंदी कराया गया। सबसे पहले हमको नसबंदी कराया गया, उसके बाद सब्सिडी नाम का एक बीमारी दिया गया। ऐसा रोटी फेंक के टुकड़ा दिया, हमको कमज़ोर बना रहे हैं कि आप सब्सिडी ले लो और आधा कमाओ, लंगड़े बन गए, जिससे हमारी स्थिति पलायन की हो गई। कर रही है जिसके लिए हमारा भी चल रहा है आंदोलन जन जमीन। जबकि जल और ज़मीन सन 1935 में महात्मा गांधी ने ही हमारे 3 विलेज बनाए थे, फॉरेस्ट विलेज, मालकाली और काल, 3 प्रकार के गांव बसाए थे। लेकिन आज इन सरकारों ने वही फॉरेस्ट विलेज के लोगों को भगा रहे हैं। आपके नेता क्यों नहीं करते हैं आपकी मांगों को पूरा? हमारे नेता उनके नौकर हैं, हमारे नहीं हैं। हमारा नेतृत्व की कमी है।
अच्छा, हमारे नौकर नहीं है वो। जो रिजर्व कैटेगरी के चुने जाते वो रिजर्व इसलिए बनाया जाता है कि जिस क्षेत्र में जिसकी संख्या ज़्यादा है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन जैसे ही प्रतिनिधित्व करने को होता है तो उसको अपने पार्टी में मिला लेते हैं और वो पार्टी का नौकर बन जाता है। लेकिन नक्सलियों का आपका धब्बा लग रहा है, दाग लग रहा है। नहीं, हम तो सिद्ध कर रहे हैं। अगर हमारा गवर्नमेंट, हाँ, ये क्या है, मैंने कई बार एसपी साहब से बात कर रहा है कि हमारे ही लोग मारे क्यों जा रहे हैं, हमारे ही क्षेत्र में क्यों है। जैसे मंडला है, बालाघाट है, गढ़चिरौली है, बस्तर में है, झारखंड में है, आंध्रा में, उड़ीसा में, जहाँ आदिवासी क्षेत्र है वहीं क्यों है ये मैं सरकार से जानना चाह रहा हूँ। लेकिन आप भी हमला करते हैं सैनिकों पर। नहीं, हमला तो हम जानते नहीं, बंदूक चला। ये देखिए, इनको देख लीजिए, आप मुद्दा भटका रहे हैं। मुद्दा भटका नहीं, ऐसा नहीं। हम ये बता रहे हैं, अब केंद्र सरकार से हम बोल रहे हैं कि आपने आदिवासी को लिए किया ही क्या है। आप मुद्दा मत भटकाइए। आप हमको न छेड़ो, हमें, हम सताए हुए, हम लोग पहले से ही सताए हैं और अब भी आप सता रहे हैं। क्या क्या सता रही है? क्या आप स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, तीनों चीज आदिवासी का मूल अधिकार है जो कि नहीं दे रहे हैं आप। सड़क नहीं बनने देते हैं आप आदिवासी क्षेत्र में। कैसे नहीं, हमारा ही जमीन है, आप हमारे ही जमीन में खड़ा है, जल जंगल जमीन का हम लोग मूल निवासी हैं। विकास तो करना पड़ेगा ना। तो विकास आप कहाँ कर रहे हैं? नहीं तो आपको 100 दिन का मौका हमको दीजिए। देखिए आदिवासी समाज को क्या, ये पूरे भारत को हम 100 दिन में बदल देंगे। अफसरों को आप बंधक बना लेते हो आदिवासी क्षेत्र में। वो नहीं, वो बंधक तो खुद बन चुके हैं सरकार के। वो सरकार का बात मानते हैं, आदिवासी लोगों को भगा देते हैं, बिना पैसा काम नहीं करते हैं। अगर वो जितना भी अफसर हैं, अगर 2% भी काम करे आदिवासी के लिए ना, तो अभी आदिवासी कहाँ से कहाँ पहुँच रहे होंगे। बस स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये तीनों चीज़ हमको चाहिए, ठीक है। और इसको आप दीजिए और हमारा जो कलम है उसको लागू कीजिए। मुद्दा मत भटकाइए हमको। ट्राइबल और संविधान जो हमारे लोगों को अधिकार दिया गया है संविधान में, वो चीज़ हमें दीजिए। वही बोल रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आप 3 चीज़ दीजिए। बाकी देखिए आदिवासी कहाँ से कहाँ जा रहा है। और क्या क्या मांगे हैं आप? और हमको यही मांगे हैं कि आप ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। हमारे जो 3 मांगे हैं, ठीक है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और जो कैटेगरी का कॉलम है हम लोग जो भी माने आदिवासी को आप धर्म कोड दीजिए, ठीक है, जो कि आपने मिटा दिए हैं उसको फिर से लागू कीजिए और आदिवासी का संख्या देखिए और उसके बाद जितना भी मतलब आपके पास फंड है उसको बढ़िया तरीका से एक आदिवासी के तहत आप उसका विकास करवाइए। लेकिन देश में राम की राजनीति हो रही है। देखिए देश में जो भी अपना अपना धर्म है वो अपना मानते हैं। हम लोग प्रकृति का पूजक हैं। जल, जंगल, जमीन, आकाश, वायु, ये सारा चीज़ सारे लोगों को बराबर मिलता है, ठीक है। हम लोग प्रकृति का पूजक है, उसमें उसी को मानते हैं। हवा आपको भी बराबर मिलता है, प्राणवायु उसको बोलते हैं, आपको भी हमको भी। जल जो 65% शरीर में रहता है, जल ही जीवन है, वो भी सारे लोगों को मिलता है फ्री में। और जो आकाश है उसमें सारे लोगों को, धरती पर सारे लोगों को, और सूर्य का प्रकाश सारे लोगों को मिलता है, बराबर मिलता है। आप लोग जो है दिल्ली में आते हैं 1 या 2 दिन केवल, बाकी दिन क्या करते हो आप? आंदोलन करते नहीं हो? आंदोलन देखिए, कहने का मतलब जो मांग प्यार से हो जाए, ठीक है, वो आंदोलन करने से। हम लोग सरकार को लिखित आवेदन कितने बार आवेदन दिए हैं, ठीक है, कितने कंप्लेन किए हैं। अगर सरकार अगर हम लोगों के लिए एक हेल्पलाइन बना दे और अपना काम अगर बढ़िया से करे, ठीक है, तो हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन करने का मतलब कोई फायदा नहीं है। हम लोग वही जो प्रदर्शन करेंगे वही हम पढ़ाई में हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपके पास शिक्षा है, शिक्षा वो सरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ता है। आप हमको 100 दिन का मौका दीजिए। हम बिहार से, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आप हमको 100 दिन का मौका दीजिए। नहीं तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो 100 दिन का मौका दीजिए कि हम ताकि अपने स्वजातीय भाई लोगों को, आदिवासी लोगों के लिए, विकास के लिए हम लोग जो मूल कदम उठा रहे हैं और जो आगे बढ़ा रहे हैं उसको हम 100 दिन में आगे बढ़ाकर दिखा देंगे। नीतीश कुमार तो कहते हैं सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू, उनका बातें अलग है, ठीक है, क्योंकि वो सुशासन वो तो केंद्र के इशारे से चलते हैं। हमारे जितने भी आदिवासी लोगों को जो भी पहचान है वो मिटा रहे हैं। वो आदिवासी के लिए कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हाँ आदिवासी लोगों को ये होगा वो होगा, बाकी वो कुछ नहीं होगा। वो कुछ उनसे कुछ होगा ही नहीं, उनसे कुछ नहीं होगा। शराबबंदी करती है वो। शराबबंदी देखिए, वो शराबबंदी किए हैं, वो फेलियर है। वो भी एक कहने का मतलब जो जितने भी आदिवासी कैटेगरी के लोग हैं उनको शराब में फंसा कर उनको जेल में बंद किया जाता है, उनका मत का अधिकार माना जाता है। वहीं शराब अगर हम यहाँ से टैक्स देकर खरीद रहे हैं तो वो सही है, और उसको पी रहे हैं तो गलत है। कहाँ का कानून है ये कि अगर हम टैक्स दे के दिल्ली में खरीद रहे हैं शराब को, पी रहे हैं, वो तो ठीक है, उसके लिए कानून ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर हम पी रहे हैं तो क्या हमको जेल में डालिएगा? आप कहाँ से हैं? हम पाली राजस्थान से हैं। राजस्थान से जी। वहाँ तो बड़ा अत्याचार है दलितों पे। दलितों पे अत्याचार तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अभी आप जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, नक्सलवाद,
व्हाट दिस नक्सलवाद? नक्सलवाद शब्द आया कहाँ से? नक्सलवाद आया पश्चिमी बंगाल से, जहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन थी, जहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू थी, वहाँ पर प्रशासन ने ज़बरदस्ती आदिवासियों की ज़मीन छीनना चाहिए। जो आर्टिकल 13(3) के तहत रूढ़ी प्रथा हमारी लागू है, जहाँ पर हमारी ग्राम सभा चलती है, वहाँ पर नगर पालिका, नगर पंचायत लागू नहीं है। तो जब प्रशासन ने ज़बरदस्ती वहाँ से ज़मीन हड़पना चाहिए, उसके एवज में बचाने के लिए जो काम किया गया उसको नक्सलवाद किया गया। किसी भी व्यक्ति को अगर आप मारना चाहोगे, अगर वो उसके बचाने के लिए काम करेगा, क्या उसको नक्सलवाद कहते हैं? क्या नक्सलवाद है क्या? जब हम हमारे अधिकारों की बात करते हैं तो सीधा नक्सलवाद की बात करते हो। आदिवासियों के लिए फिलहाल तो कुछ भी नहीं किया, आदिवासियों को मरने के कगार पर छोड़ दिया है। आप हमला करते हैं जवानों पर, ऐसा कहा जाता है। किसने कहा? जवानों पर किसने कहा? हम सुनिए ना, रियल आप चलिए हमारे साथ। नवी अनुसूची में एसटी जो समुदाय आता है, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 तक आदि मानव नेरेटिव पर्सन के रूप में हमारी जनगणना हो रही थी। लेकिन संविधान लागू होने के बाद इन धर्म के लोगों ने हमारा जो धर्म कोड है वो छीन लिया गया है। धर्म कौन से आता है? नेरेटिव पर्सन, प्राकृतिक पूजक। लेकिन तो राम की राजनीति चल रही है देश में। हमें किसी धर्म से या किसी राम से या किसी भी भगवान से, अल्लाह से हमें कोई शिकायत नहीं है। उनको भी वो करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ हमारे संवैधानिक राइट से मतलब है। हमें जीने का अधिकार चाहिए। अभी जीने का अधिकार नहीं है क्या आपको? नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो अभी जो यहाँ पर जंतर मंतर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम बिहार सीवान से हैं, रमेश कुमार गोंड मेरा नाम हुआ। तो हमारा जो कलम था, एक साजिश के तहत इसको ख़त्म कर दिया। जब अंग्रेज़ थे 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 तक मेरा कलम था। और हमारे आदिवासी समाज के लोग प्राकृतिक पूजक होते हैं और ये जल और जंगल ज़मीन की रक्षा करते हैं। आदिवासी धरती का मूल बासिंदा है। जल जंगल जमीन तो सब ठेके पे जा रहे हैं। तो सरकार साजिश के तहत अंडानी अंबानी को दे रही है, जंगल से विस्थापित कर रही है। हमारे आदिवासी समाज को ख़त्म करने के फेर में एक साजिश के तहत अंडानी अंबानी को दे रही है, क्योंकि सरकार उसके अंडानी और अंबानी के आगे नतमस्तक है। हमारी जो पहचान है संवैधानिक, आर्टिकल 366(25) के तहत हमारी पहचान है। आर्टिकल 342 के तहत हमारा आदिवासी जो पहचान है। जब संविधान ने हमें आदिवासी माना है, सभी धर्मों से अलग माना है, तो आप कौन होते हो हमारे संविधान के जो प्रदत्त शक्तियों का हनन करने वाले? आप कैसे हमें हिंदू कह सकते हो? कैसे आप हमें मुसलमान कह सकते हो? बोलिए। आदिवासी जो है वो हिंदुओं में नहीं है। प्राकृतिक पूजक अनादिकाल से भारत के मूल निवासी हैं हम लोग। तो दलित तो आते हैं। नहीं, हम दलित नहीं हैं। दलित नहीं है। एसटी तो हो ना। एसटी का मतलब क्या है? शेड्यूल ट्राइब। ट्राइब का मतलब क्या होता है? ट्राइब का आदिवासी। एस फॉर शेड्यूल, लाइन, पंक्ति। शेड्यूल का मतलब संविधान में है। एसटी मतलब टाइगर। तो अभी कोई रिलीजन नहीं है हमारा। नहीं, प्राकृतिक पूजक, ओनली फॉर प्राकृतिक पूजक हम लोग हैं।